सत्संग सत्र में पुनः एक बार मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे YouTube के सभी श्रोतागण एवं Facebook लाइव पे सब श्रवण करने वाले मैं सभी सज्जनों को मैं खूब हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काफी समय से जो सहस्त्रावधि संख्या में लोग अभी इन शास्त्रों का लाभ ले रहे हैं, ये श्रीमद आचार्य चरण की कृपा का ही प्रसाद है कि प्रभु और चरण की वाणी, प्रभु चरणों के इस दिव्य मार्ग का जो भी हम यहाँ से ज्ञान बांट पा रहे हैं या हम साथ में आप सभी के जो ज्ञान ले रहे हैं, इस सब में आप सभी वैष्णव जन जो आग्रह से नित्य प्रति अपना ये एक पूरा घंटा 9 से 10 बजे का यहाँ हमारे साथ सत्संग में व्यतीत करते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। संप्रदाय के प्रचार प्रसार में ये बहुत आवश्यक है कि लोग अपनी जिज्ञासा को जागृत रखें, जानने की इच्छा, कुछ न कुछ नवीनता अपने को प्राप्त हो या जो चीज पूर्व में श्रुत है उसका पुनरावर्तन होके हमको सांप्रदायिक मूलभूत तत्व जो पूर्वाचार्यों ने हम सबको निरूपण करके दिए हैं वो सब हमारे जहन में रहे, हमारे ध्यान में रहे, इसकी एक बहुत आवश्यकता है। धर्माचरण तभी हो सकता है जब व्यक्ति को धर्म की सूक्ष्मता का ज्ञान हो। धर्म अपने आप में बहुत परतों में, बहुत प्रकार के लेयर्स में बना हुआ होता है। केवल हम धर्म को एक ठोस रूप में नहीं देख सकते कि ये पर्टिकुलरली धर्म है, ऐसा नहीं। धर्म बहुत व्यक्ति से व्यक्ति, समाज से समाज, राष्ट्र से राष्ट्र, हर प्रकार से बहुत ही आंतरिक, आत्मीय और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल एंड इटर्नल होता है। तो इंग्लिश में जिसको इटर्नल शब्द कहा गया है वो इटर्नल तत्व ही धर्म का वो स्पंदन है, दिव्य स्पंदन है कि जिसके अनुभव से प्राणी मात्र को कुछ अच्छा करने का मन होता है। आज जितने भी लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म के कोई न कोई विभिन्न संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, कुछ शिव भक्त होंगे, कुछ शक्ति के उपासक होंगे, कुछ गणेश भक्त होंगे, कोई रामकृष्ण आदि विष्णु के श्रीमन नारायण के भक्त होंगे, तो वैष्णवों से लेकर और पाशुपातों तक और तांत्रिकों से लेकर शाक्त लोगों तक कोई न कोई ढंग से सनातन धर्म का अवलंबन तो सभी कर ही रहे हैं। वेद मार्ग का अनुसरण, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी शिष्ट संस्कार और अपनी सभ्यता मतलब जो ढंग के ट्रेडिशंस तुम्हारी सिविलाइजेशन में प्रिवेल कर रहे हैं, उन ट्रेडिशंस एंड कल्चर को लोग परस्यू करके कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ने का जो लोग प्रयास करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता है धर्म को विधिवत पढ़ना। जो लोग धर्म को विधिवत पढ़ते हैं, आचार्य मुखोद्गत, गुरु मुखोद्गत जो शास्त्रों का श्रवण करते हैं, वो शास्त्र के हार्द तक पहुंच पाते हैं। जैसे अभी आपने कुछ देर पूर्व देखा होगा कि भक्ति सेतु ने आपको दान की एक वो पिछवाई दिखा के और कहा कि भाई जिसको दान देना हो वो इस प्रकार से, इस समय ये लॉकडाउन के चलते फिजिकल प्रक्रिया में जो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो इस प्रकार से दान दे सकते हैं। अब बहुत लोगों का संप्रदाय में, समाज में इस चीज को लेकर प्रश्न होता है कि आचार्य बालकों को दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाथ में दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसको लेके हमारे यहाँ दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ आचार्य इसका निषेध करते हैं कि हम पुरुषोत्तम नहीं हैं, हम गुरु हैं, तो गुरु को दान नहीं लेना चाहिए, उनको केवल भेंट स्वीकारनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शिष्य के द्वारा चाहे भेंट के रूप में या दान के रूप में जो भी प्रकार का द्रव्य या पदार्थ, कैश और काइंड, जो भी चीज कोई प्रकार से दी जा रही है, वो आपकी आत्मनिवेदित जो पूरी संपदा है उसी में से आप दे रहे हो। आप गुरु को स्वतंत्र कोई, आपने जिस समय ब्रह्म संबंध लिया है उस समय पे आपने जो जो संकल्प किया है उस संकल्प में तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम प्रभु को तो हो ही चुकी है। और समर्पण किस चीज का हो सकता है? निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति। तो जो महाप्रभु जी की आज्ञा है कि निवेदन हमको किस वस्तु का करना है, भाई जो हमारी हो। निवेदित हुए बाद वो किसकी है? वो तो संपूर्णतया ठाकुर जी की है। तो जैसे
अपना घर, स्त्री, पुत्र, हमारी आवक के स्रोत, हमारे द्वारा उपार्जित धन या संग्रहित धन, जिसको भी हम अपना मानते हो, तो आपके अहमता और ममता के दायरे में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, सर्वप्रथम तो अपन वो चीज ठाकुर जी को भेंट कर चुके हैं। ठाकुर जी को भेंट से मेरा तात्पर्य है, स्पष्ट मैं कहूंगा, दो शब्द इस पुष्टि संप्रदाय ने इतने सुंदर दिए हैं जो किसी संप्रदाय ने नहीं दिए, और वो है निवेदन करना और समर्पित करना। निवेदन करना मतलब जैसे कोई व्यक्ति सामान्य तौर पे भी आपको आप के मैं एक निवेदन करूं, मतलब मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु है और वो मैं आपको देना चाहता हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा, हाँ ला दे। और जब आप देते हो वो वस्तु, तो पहले आपने उस वस्तु का निवेदन किया और आपने बाद में अपना वो समर्पण किया, जो चीज थी आपके पास वो समर्पित की। अब समर्पण जो शब्द है, वो समर्पण क्या चीज है? इस प्रकार से अर्पण करना, समर्पण, समभाव से, जैसे जो मेरी है वो तुम्हारी भी है। तो जब हम कोई चीज अपनी वस्तु को किसी को देते हैं, तो वो चीज क्या होती है? तू यूज कर ले, फिर मुझे वापस देना। कोई वस्तु का समर्पण जो है वो दान क्यों नहीं बनता? समर्पण कभी भी दान नहीं बन सकता है। समर्पण हमेशा समर्पित है। ठाकुर जी को भोग समर्पित किया है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? तुमको प्रसाद मिले, सामग्री भोग धरी जाती। प्रसाद, मर्यादा मार्ग में देखो गलत शब्द बोलते हैं लोग, हमने इतना प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद कैसे चढ़ाया और कहां चढ़ा दिया? अरे चढ़ाओ मत, नीचे रखो, सामने रखो, चढ़ाओ मत। चढ़ाना क्या होता है? तो पहले तो शब्दावली ही गलत है। प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता। तो प्रसाद तो वो तब बनेगा जब देव उसका उपभोग कर लेंगे, उसके बाद इष्ट के द्वारा अरोगे जाने के बाद वो वस्तु प्रसाद बनेगी। तो जब कोई वस्तु कोई चीज भेंट करता है तो वो क्या कहता है? मैंने सामग्री पधराई है। तो ये नहीं कहता है मैंने प्रसाद पधरा दिया है। प्रसाद कब पधराया जाएगा? जब वो प्रसादी हो जाएगा। तो जैसे प्रसाद में और सामग्री में जो भेद है, सामग्री निवेदित हो सकती है, सामग्री सब कुछ निवेदित है। आपके घर में से जो भी चीज निकाल के आप ठाकुर जी को धर रहे हो, वो वस्तु सभी कुछ निवेदन के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो पूर्व में ही आत्मनिवेदन संस्कार के समय हमने सहस्त्र परिवत्सर से जो उपार्जित था, वो सब कुछ जो था वो ठाकुर जी को अपना देके दासत्व का अपन ने अंगीकार किया कि हे प्रभु दास हो, मैं आपका दास हूं। अब एक बात सुस्पष्टतया श्रवण करना है सभी सज्जनों के, पुष्टि संप्रदाय में जितना भी आत्मनिवेदन है और समर्पण है, वो गुरु को नहीं है, वो प्रभु को ही है। पहली वस्तु, हम कोई वस्तु गुरु को दे ही नहीं, गुरु तो उसमें माध्यम है। जैसे लोक में, लोक भाषा में जैसे एक कहावत है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब काजी क्या करेगा? काजी तो उसको तो निकाह कराना ही अब काम बाकी रह गया, क्योंकि दोनों की रजामंदी है। तो जिस समय व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आत्मनिवेदित होना है, मुझे ब्रह्म संबंधित होना है, और व्यक्ति सामने वाला जो परमात्मा है वो दैवी जीव को वर्ण करने के लिए तत्पर बैठा है, तो हम आचार्य कुल में समुद्भूत जो श्रीमद आचार्य चरण के रिप्रेजेंटेटिव गुरुद्वार हैं, गुरु तो श्रीमद आचार्य चरण ही है, श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु हो, लेकिन उन गुरु को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जैसे हम श्री गोपीनाथ जी के लिए स्पष्ट कह देते हैं, श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। वास्तव में वो संकेत पूरी पुष्टि सृष्टि के लिए है कि आप अद्यावधि विराजमान समस्त गोस्वामी कुलोद्भूत श्री विठलनाथ जी के समस्त पुत्रों के वंश को आप श्री विठलनाथ जी वत ही मानो, स्वान रूप सुत प्रसु। हम श्री वल्लभ के प्रतिनिधि के रूप में उस समय पे आपके और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर के द्वारा आपकी समस्त पदार्थों के साथ आपका जो वर्ण प्रभु ने किया है, उसके साक्षी रूप हैं। और वो साक्षी भी किस प्रकार से है? केवल और केवल जो उसमें योग्यता है वो ये है कि श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के औरस वंश क्रम में बिंदु सृष्टि में होने के कारण आज के समय में गोस्वामी आचार्य बालक इस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि वो आपका ब्रह्म संबंध कराएं, या जो ब्रह्म संबंध हुआ है, हो रहा है, श्रीमद आचार्य चरण के अनुग्रह से और प्रभु की अनुकंपा से, वो चीज के हम साक्षीभूत होके आपको
इसको एडमिट करें, मतलब स्वीकार लें कि हाँ आज से आप ब्रह्म संबंधी हुए, आपको ऑथेंटिकेट करें, आपको ऑथराइज करें इस चीज के लिए कि हाँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन परफॉर्म भगवत सेवा, कृष्ण सेवा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ श्रीमद वल्लभाचार्य चरण। नाउ यू आर टोटली आत्मनिवेदित एंड ब्रह्म संबंधित। इस चीज के केवल हम साक्षीभूत हैं, इसलिए आचार्य बालकों को परंपरा से गुरुद्वार कहा गया है। द्वार रूप हम क्यों हैं? क्योंकि जब तुम इसमें हमारे द्वारा आओगे तब तुम श्री महाप्रभु जी के शिष्य बनोगे। जब श्री महाप्रभु जी, श्री प्रभुचरण द्वय के आप शिष्य हो, या 7 बालकों के आप श्री गिरधर जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत के आचार्यों के आप शिष्य वर्ग में आते हो, तो जो जिस जिस परंपरा का जो सेवक है वो उस परंपरा में कंडीशनली, वो मूलभूत रूप से तो श्रीमद आचार्य चरण के ही मार्ग का अवलंबन करने के लिए आने वाला वो जीव है कि जिसने पुष्टि मार्ग, पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि मार्गीय गुरु रूप में श्री वल्लभाचार्य चरण को, उन पुष्टि मार्ग की आदि शक्ति, यो पुष्टि परंपरा में साफल्य की प्रदाता समस्त प्रकार से श्री यमुना जी को जिसने स्वीकारा है, वो श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी के मार्ग में आने वाला वो जीव जो है वो आत्मनिवेदित है, वो ब्रह्म संबंध है। इसको हम केवल गारंटी करते हैं कि हाँ आज से ये प्रक्रिया संपन्न होने पर अब वो इस संप्रदाय का है। और अब जब वो एक प्रकार की संप्रदाय में आ गया, सम्यक प्रदायिति, जिसमें सब कुछ दिया जाना चाहिए उसको, मंत्र, देवता, अनुष्ठान, उपासना पद्धति इत्यादि 8 अंग होते हैं संप्रदाय के। तो ये जब सभी अंगों से वो संपूर्णतया व्यवस्थित एक शिष्य वर्ग में आ जाए, तब उसको सब रहस्य बताए जाते हैं। तो पहले अष्टाक्षर, फिर सगद्य पंचाक्षर, फिर उसको सिद्धांतों का रहस्य बता के और रहस्योपदेश के बाद उसको माना जाता है कि हाँ अब ये पूर्णतया संप्रदाय का शिष्य। अब एक वस्तु का ध्यान आकर्षित करो, जब तुम्हारी हर वस्तु, जैसे गोपी जनों के लिए आया कि तन्मनस का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु, तो वो व्यवस्था से जब तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो गया और अब गोपी जनों के इस दिव्य मार्ग में, गोपीपति रति मार्ग में, गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तकाचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के मार्ग में तुम आ गए, तो अब जितनी भी सेवा व्यवस्था है वो लीला क्रम से चलेगी। क्या क्रम से चलेगी? लीला क्रम से चलेगी। अब दान लीला है, रास लीला है, होरी खेल की, बसंत खेल की लीला है, हिंडोरा की लीला है, हर प्रकार का जो गोवर्धन की लीला है, नंद महोत्सव की लीला है। आप कोई भी प्रकार उठाओ, आप अब किस चीज में आ जाते हो? अब आप लीला सृष्टि के अविभाज्य अंग बन जाते हो। और जब लीला सृष्टि के अविभाज्य अंग बन के आप अपने ठाकुर जी के साथ वो सब लीला कर रहे हो, तो उसमें गुरु का स्थान कहाँ आएगा, किस प्रकार से आएगा? मैं अब वो चीज आपको समझाने के लिए ये भूमिका बता रहा हूं आज, क्योंकि प्रासंगिक निकला है। ग्रंथ तो चलेगा ही, ग्रंथ तो पूरे पुरुषोत्तम मास श्री गोपीनाथ जी कृपा करेंगे, आचार्य चरण कृपा करेंगे, तो ग्रंथ तो चलेगा ही। पर क्योंकि ये बात प्रासंगिक है और मैं अभी 2 दिन से भी इस चीज के सोशल मीडिया पे काफी लोगों के पोस्ट देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा हुआ मुझे कम से कम अपने श्रोता वर्ग को तो इस वस्तु का खुलासा करना चाहिए कि दान की क्या अपने यहाँ रूपरेखा है, दान का क्या स्वरूप है। अब एक बात सामान्य तौर पे आप समझो, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करता, मैं किसी चीज को क्वालिफाई करना चाहता हूं कि उसको क्वालिफाइड ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, क्लासिफाइड ढंग से पहुंचाया जाए, कि उसको लोगों को पता चले कि वो हम क्यों कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को ये सब होने के बाद भी नहीं पता है कि हम ये दान क्यों देते हैं, हम ये भेंट क्यों करते हैं, भेंट करने में और दान करने में क्या फर्क रहता है। ये सब बड़े मूलभूत प्रश्न संप्रदाय के हैं। और क्यों ये 15 दिन ही, या यूं कहो कि जब तक कोट की आरती नहीं हो जाती तब तक भी काफी बालक दान लेते हैं आज भी, क्योंकि दान का समय उनको उनकी सृष्टि के वास्ट कैनवास में कम कहीं ना कहीं पड़ता है, या आवागमन की प्रक्रिया में कुछ दिन और एक्सटेंड करने पड़ते हैं। तो जब तक कोट के सांझी की आरती नहीं हो जाती तब तक भी बहुत से महानुभाव दान लेते हैं। तो ये सब अपने यहाँ जो प्रकार है इसमें क्या मूलभूत है। आपने हमारे दान के पेज पे एक वाक्य देखा होगा, मुझे जहां तक ध्यान है वो श्वेता बेन ने कोट किया है, और वो श्वेताश्वतर उपनिषद की, अरे वो कहता कोइंसिडेंस है, श्वेता बेन ने कोट किया है, श्वेताश्वतर उपनिषद की वो एक श्रुति वाक्य है। और वो जो है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। श्वेताश्वतर उपनिषद का भी अगर मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई है और मुझे सही चीज याद है अगर,
तो श्वेताश्वतर उपनिषद की वो अंतिम श्रुति है, छल्ली उपसंहार है। मतलब वेदांत में अगर उपनिषद वेदांत रूप है तो वेदांत के अंतिम चरण में जाके उपनिषद ने ये बात कही है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। का प्रकाश्यन्ते महात्मनः, महात्माओं ने क्या प्रकाश किया है, महात्माओं ने आपको क्या बताया है? महात्माओं ने आपको ये बताया है कि जो व्यक्ति देवे पराभक्ति, जिसकी जैसी पराभक्ति, अच्छा भक्ति क्या है? सा परानुरक्ति ईश्वरे, परा अनुरक्ति प्रभु में होना ही भक्ति है। तो जब परा अनुरक्ति भगवान में जो तुमने रखी है वैसी भक्ति, उसी प्रकार की जैसी तुम ठाकुर जी में भक्ति रखते हो, जब वैसी भक्ति तुम अपने गुरु में रखोगे, यथा देवे तथा गुरौ, तो क्या होगा उससे? कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार का स्वरूप बताया है कि तस्यैते कथिता यर्थाः, ये जो वेदोपनिषद, ये जो शास्त्र, ये वेदांत जिन अर्थों को तुम्हारे सामने शास्त्र के प्रकट करना चाह रहा है, तुम उन अर्थों तक पहुंच पाओगे। मतलब शब्दार्थ, भावार्थ और उसके गूढ़ार्थ तक, शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्यार्थ और गूढ़ार्थ तक पहुंचने की जो बौद्धिक मेधा तुम्हारे लिए आवश्यक है, वो तब तुम्हारे में विकास करेगी, प्रकाश करेगी कि जिस समय पे तुम जैसी भक्ति तुमने प्रभु में रखी है ऐसी भक्ति तुम गुरु में रखोगे। तो क्यों ऐसा भगवान ने आज्ञा की है कि कलौ गुरु नाम भजन ईशमत्यधिकम महत्, कलौ कली काल में गुरु का भजन ईश्वर से ज्यादा महत्व का बताया गया है। भाई ईश्वर के भजन से गुरु का भजन इसलिए ज्यादा बताया गया है क्यों? उसको परब्रह्म स्वरूप बताया गया है। ये तो मर्यादा मार्ग में भी लोग पूरे दिन बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इधर बात पूरी हो जानी चाहिए, त्रिदेव रूप है गुरु। फिर भी कहा नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये क्यों त्रिगुणात्मक देवों से सत्वरज तम के अधिष्ठात्र देवता से क्यों बात नहीं बनी? क्यों परब्रह्मता लानी पड़ी? परब्रह्म कौन होता है? कृषिर भूवाचक शब्द अणुश्च निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है उससे गुरु की समता क्यों की जा रही है? क्यों भगवान श्री कृष्ण को ही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कह के कृष्ण का ही जगत गुरुत्वेन वंदन क्यों हो रहा है समग्र शास्त्रों में? क्योंकि सर्वे वेदा यद पदमा मनंती, भगवान के ही चरणारविंद का स्तवन सारे वेदादि शास्त्र करते हैं। तो जो शास्त्र भगवान के ही उन दिव्य उत्तम श्लोक चरणों का और उत्तम श्लोक चरित्र का गान प्रभु के कर रहे हैं, जो महात्मा लोग, वो महात्मा इस चीज को कह रहे हैं कि ये भाव मनुष्य में तब आएगा कि जब तुम वैसी भक्ति जो तुम परमात्मा में या देव में रखते हो अपने इष्ट में, वैसी तुम अपने गुरु में रखोगे। आप गुरु में कैसे वैसी भक्ति रखोगे? गुरु में हर लीला का अनुभवन करोगे। आज दान देने में सबको समस्या होती है, दान देने में हर गोसाई बालक कहता हम पुरुषोत्तम थोड़ी हैं। तो तुम तो पवित्रा भी क्यों धरवाते हो? तुम पुरुषोत्तम हो क्या? पवित्रा भी मत धर्मो, पवित्रा भी तो पहले इष्ट को ही धरा जाता है। गुरु को पवित्रा क्यों धरते हैं? क्योंकि गुरु जो है वो भगवत रूप होता है। तो भगवत रूपता के संपादनार्थ, उस भाव के पोषणार्थ गुरु के पास जाके और अपना जो पवित्रा है, भगवत प्रसादी पवित्रा, वो प्रसादी पवित्रा जाके गुरु को धरते हैं। दशहरा के दिन अपने अपने ठाकुर जी को जो जवारा धराए होते हैं, वो जवारा धरने गुरु को वैष्णव आते हैं। दान देने वैष्णव को गुरु आते हैं। राखी के दिन राखी बांधने गुरु को वैष्णव आते हैं। क्या संबंध से गुरु को राखी बांध रहे हो? भाई मैं तो आपको सुस्पष्टतया कहना चाहूंगा, ऐसा कोई संबंध ही समाज में नहीं है कि जिसका अनुभावन गुरु के साथ नहीं किया जा सकता। और गुरु का यही कार्य है कि पुष्टि का साफल्य, जैसे प्रभु अभी तक जिनके साथ बोलने शुरू नहीं हुए हैं उनके पास जाके गुरु उसी प्रकार से दान मांगे जैसे ब्रज भक्तों के पास, गोपीजनों के पास जाके और प्रभु ने दान मांगा है। मांगा था नहीं, मांगा है। तो जिस प्रकार से प्रभु ने जाके ब्रज भक्तों से, अपने आत्मीय जनों से, प्रिय जनों से जाके दान मांगा, तो उस प्रकार से गुरु को भी आकर और अपने शिष्य वर्ग से, अपने सेवक। अच्छा मजेदार बात देखो, बात याद आई इसलिए कह रहा हूं, पुष्टि मार्ग में शिष्यता नहीं है, पुष्टि मार्ग में सब सेवक है। सेवक होने का, महाप्रभु जी के 252-84 वैष्णव कौन है? आप श्री के सेवक भय, आप श्री के शिष्य भय लिखा हुआ आता है क्या? शिष्यता नहीं मिलेगी, सेवक धर्म मिलेगा।
सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। तो दृढ़ इन चरणन केरो, गोवर्धन धर के चरणारविंद को देख के क्यों नहीं कहा, श्री गोसाई जी के ही चरणारविंद को देख के ये बात क्यों कही, तादात्म्य अभिन्न भाव रखते हुए कहा। ये द्विविध आंधरो, इस दो चीज में तो अंधा होना चाहिए कि एक ठाकुर जी हैं और एक गुरुदेव हैं। ठाकुर जी भी गुरु रूप ही हैं और गुरुदेव भी भगवत रूप ही हैं। इस प्रकार का विरुद्ध धर्माश्रय तादात्म्य जब तक मनुष्य का सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको पुष्टि मार्ग समझ में नहीं आएगा। तो पुष्टि मार्ग को समझने के लिए, पुष्टि मार्ग की लीला भावनाओं को अपने हृदय में दृढ़ीकरण के लिए, उनके वर्धन के लिए और उनके माधुर्य के रसास्वादन के लिए ये आवश्यक है कि जो चीज हम अपने प्रभु के साथ करें वो हमारे गुरु के साथ भी करें। तो क्या रासलीला भी करनी चाहिए? प्रश्न क्या उठेगा, तो भाई सभी लीलाओं में तो रासलीला भी है, तो क्या रासलीला नहीं करते क्या? गुरुजन आप सबों के साथ पुष्टि रासोत्सव जब करते हैं तो पूरे 9 विलास में बहुत जगहों पे आचार्य बालक खुद भी संघ में आपके रास लेते हैं, और आज से नहीं ले रहे, काफी परंपरा से ले रहे हैं। तो बहुत से घरों में, ये तो हमको नाचना नहीं आता, बाकी नाचना आता तो हम भी नाच लेते, इसमें क्या बड़ी बात है। हम नाचेंगे तो फिर हमारे सब टाइल वाइल टूट जाएंगी, फिर वापस बनवानी पड़ेंगी, ये सब समस्याएं भी हमारे साथ है। इस कारण से हम नाचते नहीं, बाकी नाचना है तो रासलीला तो हम रासलीला भी कर सकते हैं। तो क्यों करना है? ताकि आपको अनुभव हो कि रास किस प्रकार से होता है। और रास से सीधा तात्पर्य ये क्या आधुनिक शब्दावली में जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसको रासलीला कहते हैं? नहीं, रसानाम समूह, जिसमें सर्वेंद्रिय हमारी रसाप्लावित होकर हमको आनंद का संचार करें। उत्सव यथा मन आह्लाद, हमारे मन में जैसे आह्लाद आवे वो प्रकार से हम जो कार्य करें उसको कहते हैं। तो दान लीला हो, रास लीला हो, हिंडोरा की, हमारे को आचार्य बालकों को ठकुरानी तीज से लेकर और पवित्रा द्वादशी तक खूब झुलाते हैं, हिंडोला झुलाते हैं बालकों को आके। बालक क्या भाव से हिंडोला झूलते, और मैंने तो आपको हिंडोला के दिनों में भी कहा था, हम तो परंपरा ग्रामीण संस्कृति से जो श्रावण भादों के महीने में एक दूसरे को झुलाना ही जो एक प्रकार के श्रावण के ये हिंडोल के उत्सव को मनाने की प्रक्रिया उससे भी अपने यहाँ होता है, परंतु भावना तो यही होती है जैसे हम प्रभु को झुलाते हैं। मैं तो क्या कहता हूं, आप पद पढ़ो, श्री गोसाई जी के खेल के पद नहीं है क्या? होरी खेल के पद हैं। कैसे श्री गोसाई जी सातों बालक और अष्ट सखा को लेकर आप होरी खेलते हैं उसके पद मिलेंगे। कैसे श्री गोसाई जी आप हिंडोला झूलते हैं उसके पद मिलेंगे। कैसे गुरुजनों को पवित्रा धरा जाता है, गुरु को पवित्रा धरने के पद मिलेंगे। गुरु को राखी धरने की भावना मिलेगी। हर वस्तु संप्रदाय में जब उपलब्ध है तो फिर रोज बैठ के वैष्णवों को कंफ्यूज करना, आम नहीं कराए, तेम नहीं कराए, आम न थवु जोइए, तेम न थवु जोइए, ये सब कब तक करते रहोगे? 500 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक क्या यही बोलते रहोगे, आ कराए ने आम ना कराए? कम से कम ये कहो कि आ करो ने आ थवु जोइए। ये ढंग की एक पूरे अधिकार पूर्वक और संज्ञान पूर्वक क्यों आचार्य बालक नहीं बोल पाते हैं कि नहीं दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, ताकि तुमको अनुभव हो ब्रज भक्तों को कैसे प्रभु ने मांगा और ब्रज भक्तों ने कैसे अपना सर्वस्व समर्पण इन दिनों में प्रभु को दान के रूप में भी किया। अब प्रश्न क्या उठता है, अरे गोपी जनों ने तो गोरस दिया, आज तो हम पैसा दे रहे हैं। तो गोरस दिया तो गोरस उनकी आजीविका थी, वही उनके आवक का स्रोत था। वो लोग उसी चीज के बार्टर से बिजनेस करते थे, वो उसी से ट्रेड करते थे, वही उनका इकोनॉमिकल कमर्शियल फोरम था कि जहां से वो अपनी आवक का जरिया बनाते थे। आज कोई भी वस्तु की आवक का जरिया का जो साक्षीभूत पदार्थ है वो द्रव्य है। आज लोग आके द्रव्य देते हैं दान में, तो क्या हो गया, गोरस ही आया ना। और गोरस में जितनी तुम्हारी दृढ़ता और भावना लगती थी आज उतना का उतना द्रव्योपार्जन में नहीं लग रही क्या? द्रव्योपार्जन करने में भी उतना का उतना ही परिश्रम साध्य कार्य हो रहा है जैसा परिश्रम तत्कालीन ब्रजभक्तों को और गोपीजनों को, ब्रजांगनाओं को, गोप सीमंतनियों को लगता था। और प्रभु ने आग्रह पूर्वक दान मांगा भी किनसे है? उनके पुरुषों से जाके नहीं मांगा। अरे पुरुष से कैसे मांगेंगे, पुरुष के तो सब बच्चा है, उनकी टोली में ही तो है, दान लेने वाले लोगों में ही तो साथ में आए हैं वो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि तत्रेक दावैर्दधिविक्रियार्थम विनिर्गतो गोप वधु समूह श्रुत्वा क्वण नूपुर शब्द माराद रुरोध तन्मार्ग अनंग मोहि वंशीधरो वेत्र वरेण गोपहि पुरश्च तासाम विनिधाय पादम मह्यम करा दान धनाय दानम देहीति गोपी निजगाद मार्गे। ये गर्ग संहितोक्त भावना का अनुभव कौन कराएगा आपको? आपके ठाकुर जी ने आपसे मांगा नहीं, बिना मांगे आपने दान का दही धर दिया।
प्रभु ने को आपने पद सुना दिया, पदगान कर दिया, सब हो गई लीला पूरी। अब कौन आपसे आगे कहेगा ला दान दे? ये दान देने की बात तो आगे गुरु ही करेगा। गुरु करेगा तो गुरु को आप दे दोगे। कितना दो, कैसा दो, क्या दो, वो तो आपके ऊपर है। कोई उसकी रेट थोड़ी फिक्स्ड है। ये तो भाव का विषय है कि व्यक्ति कितनी भाव से कैसा जाके कितना दान गुरु को दे। अब ये क्या इसके लिए क्या मैं कोर्ट बैठाऊं कि जो कोर्ट निर्णय करे दान लेना कि नहीं लेना? ये तो 500 साल की परंपरा से जो पूर्वाचार्य करते आए हैं, और पूर्वाचार्यों के साथ आप सभी के पूर्वज जिस भाव का अनुभावन करके, और भावो भावनया सिद्धा, ये जो भावना से सिद्ध मार्ग है, उस भावना से आनंद लेते आए हैं भगवत सेवा के क्रम का। तो जो पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आपके द्वारा धरे हुए गोरस का आनंद लेके दान के दिन में आपको कृतार्थ कर रहे हैं, उसका अनुभव कराने का जो कार्य है वो गुरुजनों का है। वो गुरुजनों का है कि आप तक वो अनुभव पहुंचे। तो आप एक वस्तु जानना, पुष्टि मार्ग में चाहे पवित्रा धराना हो, चाहे राखी धरानी हो, चाहे दान देना हो, चाहे होरी खेल कराना हो। आज गोस्वामी बालकों को कैसी होरी खेल में दुर्गति करते हैं वैष्णव, आप आके देखो, जबरदस्त होरी खेलते हैं। कौन सी मर्यादा रखते हैं? क्यों मर्यादा रखेंगे? अपन ने खेल में क्या ठाकुर जी के साथ मर्यादा रखी क्या? खेल में को कहां को घुसाई? कोई कहीं का गुसाई नहीं होता। गुसाई को पकड़ के भयंकर रंग देते हैं, उसकी शक्ल भी नहीं दिखती कि कौन है गुसाई है कि वैष्णव में खबर नहीं पड़ता, इतना जबरदस्त रंगा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? कैसे वैष्णव में इतना सामर्थ्य देगा कि गुरुजन को औंधा पटक के भी उसके ऊपर चढ़ के इतनी गुलाल छोड़ जाए आके? भावना, भावना, उसमें भी आप ब्रजभक्त हैं और हम ठाकुर जी हैं। दान लेने में भी हम ठाकुर जी हैं। कौन बोलता है ठाकुर जी ने? हम छोटे छोटे बालक थे, हमारी यज्ञोपवीत भी नहीं हुई थी, केवल मार्कंडेय पूजन हो चुकी थी। उसके बाद से जब तक हमारी यज्ञोपवीत नहीं हुई, हमको अभी मुकुट कांच नहीं धराई जाती थी। हमारे श्रृंगार होते थे, हमारे श्रृंगार करके हम छोटे छोटे बालकों को कहा जाता था कि तुम बैठो तैयार होके, वैष्णव तुमको दान देंगे और तुम दान मांगियो। तो वो परंपरा से वो संस्कार आए कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने ब्रजभक्तों से ये गोरस रूपी दान लिया। उस चीज की परंपरा के श्रृंगार आदि सब हमारे वल्लभ कुल में परंपरा से होते आए। ये तो क्या है, हमको खुद को पता है कि हम दास हैं। ये तो हमको खुद को श्रीमद आचार्य चरण की उक्ति है, इति श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिंतता मृजेत। तो जब महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण दास है तो हम कैसे कृष्ण हो जाएं करके हमको ये पूरे साल भर इस वस्तु का बोध रहता है कि नहीं, हम तो दास हैं और आप सब वैष्णव समाज जो है वो दासानुदास हैं। आप कृष्णदास श्री वल्लभ के भी आप दास हैं, और दासो हम। ये अहंकार पूरे संप्रदाय में, ये जो स्वत्वाभिमान है, वो अभिमान किस चीज का है कि हम कृष्णदास हैं, हम श्रीमद वल्लभ के दास हैं। इस चीज का ही तो अभिमान है, और ये अभिमान होना चाहिए। ये गौरव है, ये घमंड नहीं है, ये गौरव है कि हम पुष्टि मार्गी हैं, हम वैष्णव हैं, हम श्रीमद आचार्य चरण के द्वारा अंगीकृत अनुग्रहित हैं। और हमारा हाथ श्री गोवर्धन धर ने श्री महाप्रभु जी कानी से पकड़ा है, हम श्री यमुना जी के परिकर के हैं। ये चीज का जब तक अपने को आनंद हृदय में नहीं आएगा, क्या मजा आएगा पुष्टि मार्ग में रहने का? मुझे आप बताओ। आपसे किसी ने कुछ मांगा नहीं, बोला नहीं, कहा नहीं। आज गुरु कितनी कृपा करके पूछते हैं, तू क्यों पवित्रा धरावे नहीं आयो? तू क्यों दान देवे नहीं आयो? तू होरी के दिनन में एक भी दिन नहीं दिखियो, क्यों बगीचा पे नहीं आयो? एक बार तू इंडोला में भी नहीं दिखियो। उससे क्या है? तुम क्या क्लाइंट और कस्टमर हो क्या कि जो तुमको पूछा जा रहा है? नहीं, यू आर नॉट क्लाइंट, यू आर नॉट कस्टमर, यू आर नॉट पार्टी। हु आर यू? यू आर सब्जेक्ट, यू आर फॉलोअर, यू आर अ डिसाइपल, यू आर डिसिप्लिनेरियन। कि आप एक पर्टिकुलर परंपरा में, आप एक डिसिप्लिन में आए हुए हो, आप एक एकेडमिशियन के पास आए हो, आप कुछ पढ़ने, जानने, सीखने, उसका समझ के उसका अनुभव करने और उसको जीने आप गुरु के पाए। यू आर हियर फॉर लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, कि हाउ पुष्टि मार्गीय मैन शुड लिव। तो आज अपन जिन चीजों के लिए पुष्टि मार्ग में आए हैं, उसका सबसे बड़ा एक काम है आनंद की उपलब्धि। आनंद की उपलब्धि नहीं हो तो कोई क्यों पुष्टि मार्ग में आए? कोई सुखानुभूति नहीं हो तो कोई क्यों पुष्टि मार्ग में आए? पुष्टि मार्ग छोड़ो, धर्म मार्ग का अवलंबन मनुष्य क्यों करता है? शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, शाश्वत आनंद के लिए वो परमात्मा को माथा टेकता है कि प्रभु आप साक्षात आनंद रूप हो, आपकी शरण आऊंगा, आपके पास रहूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका काम करूंगा तो मेरे को भी आनंद का संचार होगा, मैं भी आनंदी भवती। रसो वही सह रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवती। वेद ने कहा है, श्रुति ने कहा है, आपके पास आऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। तो आनंद के लिए लोग गुरु के पास आते हैं, आनंद के लिए लोग प्रभु के पास आते हैं। प्रभु और गुरु का ऐक्य तादाद में लोग आनंदानुभव के लिए मानते हैं। और अब लोग को बैठो,
ये नहीं हो सके, वो नहीं हो सके, ये नहीं करना, वो नहीं करो, इतना निषेध बताओगे तो करेगा क्या पुष्टि मार्ग में आके? पुष्टि मार्ग में आके वो चाहता है कि जो सारस्वत कल्प में हुआ वो मेरे साथ हो, जो द्वापर युग में कृष्ण ने जो आनंद बांटा वो मेरे साथ हो। ये एक आग्रह के साथ पुष्टि मार्ग में व्यक्ति आता है कि अब मुझे कृष्ण लीला समझ में आवे। और कृष्ण लीला क्या केवल दैत्यवध है क्या? अपन क्या पूरे दिन पूतना वध, तृणावर्थ वध, केशी वध, अरिष्ट वध, बकासुर वध, अघासुर वध, प्रलंबासुर वध यही पढ़ते रहेंगे, जरासंध वध आदि सब? नहीं, हम ये नहीं पढ़ना चाहते। इसमें हमारे कृष्ण को परिश्रम पड़ा है। अकारण प्रभु को किसी न किसी वरदान और श्राप के कारण, किसी को दिए हुए वरदान और किसी को दिए हुए श्राप के कारण आके किसी का उस योनि में से, उस श्राप योनि में से उद्धार करना पड़ा है। उस लीला का अनुभव करके अपन क्या करेंगे? हम तो वो लीला का अनुभव करना चाहेंगे जिसमें प्रभु से किसी ने आनंद लिया हो, क्योंकि प्रभु स्वयं आनंद रूप है। भगवान श्री नारायण रूप से, भगवान संकर्षण रूप से, प्रद्युम्न रूप से, अनिरुद्ध रूप से कोई ना कोई व्यूहा अवतार होकर, चतुर्व्यूह समिष्ट आविष्ट होकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो प्रभु की लीला मात्र है। वो तत्कालीन समय में घटा होगा और ऐसा कोई हुआ होगा, उसके साथ वो हुई घटा है। लेकिन जो वस्तु शाश्वत है, जो नित्य है, वो है लीला सृष्टि, वह लीला परिकर। और लीला सृष्टि, लीला परिकर की दिव्यता का अनुभव कराना ये सांप्रत समय के गुरुओं के लिए परम आवश्यक है। या तो उसको मानसी सिद्ध करा दो, या तो अपने सामर्थ्य, स्व सामर्थ्य बल से। मैं समस्त गुरुजनों को कहता हूं कि महाप्रभु जी और गुसाई जी की तरह वैष्णव को दिवा दो ना मानसी, करते रहेंगे मानसी सेवा, तुम्हारा मुंह देखने भी नहीं आएंगे, पर वो तुम्हारा मुख देखने, तुम्हारा मुख दर्शन करने इसलिए आ रहे हैं ताकि जो आनंद तुम अपने नंदालय में, निकुंजालय में बैठकर अपने ठाकुर जी के साथ ले रहे हो, उसके कुछ छींटे कम से कम उनको भी प्राप्त हो। आज क्यों आदमी हवेली आता है, क्यों आदमी गुरु घर आता है, क्यों उनकी सेवा में आके हाथ बटाता है, फूल घर करता है, शाक घर करता है, पान घर करता है, भंडार की सेवा करता है, सजावट करता है? उसके ठाकुर जी है क्या? अरे ठाकुर जी उसके हो ना हो, गुरु तो उसके हैं। वो गुरु उसको अपना मानते हैं और वो अपने को गुरु को मानता है कि हाँ, ये मेरे, इनके चरण पकड़ूंगा तो मुझको श्री जी प्राप्त होंगे, इनके चरण धरूंगा तो मुझको यमुना जी की कृपा मेरे पर होगी, इनके चरण पकड़ूंगा तो मेरे पर श्रीमद आचार्य चरण श्री गुसाई जी प्रसन्न होंगे। ये भावना से जिस गुरु के घर आके व्यक्ति इतना इतना समय, अपना सामर्थ्य, अपने सभी रिसोर्सेज लाके गुरु चरणारविंद में लगाता है, वो गुरु उसको एक लीला का अनुभव नहीं करा पा रहे। वो तब पूछ रहे हैं कि ये नहीं मैं करा सकूं, मैं पुरुषोत्तम थोड़ी हूं। अगर पुरुषोत्तम नहीं हो तो हट जाओ आचार्य पद पे से, हट जाओ गुरु पद पे से। क्यों बैठे हो गुरु पद पे? गुरु का कार्य है कि उसको अनुभव हो। जो अनुभव आप अपने ठाकुर जी के साथ ले रहे हो, वो अनुभव का दान करो। यह सुख भजन प्रताप तेज ते छिन हित उतना टरो, जुग जुग राज करो श्री विठल, जुग जुग राज करो। क्यों अपन बधाइयों में ये सब गा रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो संकर्षण वीर। आप आश्रय के, दीनता के, कोई भी बधाई के पद उठा के, दाढ़ी डाढ़न के पद उठा के देखो कि लीला का अनुभव क्या नहीं मांगा गया है? और वो लीला का अनुभव मांगा गया है तो लीला का अनुभव कराना ये आचार्य की जवाबदारी में आता है। यह आचार्य की आवश्यकता है कि वो अपने चरित्र के संरक्षणार्थ गुरु के रूप में उसको वो सब लीलाओं का अनुभव कराए जो भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं। समाज की मर्यादा, हर वस्तु की एक मर्यादा में, मर्यादा में कहीं कोई बांध छोड़ नहीं किया गया है। अंगीकृतौ समर्यादा। आप देखो श्री महाप्रभु जी का नाम, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, वल्लभीकृत मानव। तुम ठाकुर जी के प्रिय हो जाओ। ये काम कराना किसका काम है? ये महाप्रभु जी का कार्य है। तो अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव के बाद तुरंत क्या आया? अंगीकृत समर्यादा। एक मर्यादा में अंगीकार होगा, और वो मर्यादा किसकी होगी? पुष्टि धर्म की होगी। वो मर्यादा पुष्टि धर्म की मर्यादा है। वो मर्यादा मार्ग की मर्यादा नहीं है, वो मेद मार्ग की मर्यादा नहीं है कि जहां पे गुरु के चरण स्पर्श भी शिष्य ना कर सके। अन्य आचार्यों में जाके देखो, क्या गुरु के चरणारविंद भी स्पर्श कर सकते हो? नहीं कर सकोगे। वो कहेगा मड़ी 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 मड़ी, दूर रहे। 4-5 अक्षत उठाएगा और पीताक्षत से मंत्राक्षता कर देगा, आशीर्वाद दे देगा। तुम उसके चरण नहीं छू सकते, तुम गुरु का आलिंगन नहीं कर सकते, तुम गुरु का स्पर्श भी नहीं कर सकते। अन्य संप्रदायों में तो गुरु तुमसे इतने डिस्टेंस में रहता है। आज अपने यहाँ गुरु आज्ञा देता है, तू मेरे दूध घर की सेवा पहुंच, तू मुझको नागरिकों बना के खवा, तू मेरे अंसखड़ी तक कर सके आके। क्यों ऐसी आज्ञा देता है? क्या कारण है गुरु को कि तुम्हारे हाथ का खाना पड़े? कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी एक प्रेम, एक लीला संबंध,
एक लीला सृष्टि का दैवी जीवत्वेन तुम्हारे वर्णाश्रम को न देखते हुए भी कृपा करके, और श्री महाप्रभु जी गोरजा समराई में समराई को बहू को कह सकते हैं तू आ और लीटी की सेवा कर। क्यों क्षत्राणी के हाथ की रोटी खा रहे हैं महाप्रभु जी? महाप्रभु जी की सारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की और आचार्य की मेंढ कहां चली गई? प्रेम। अभी कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले इससे प्रभु ने वार्ता करी है, प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर इससे बात करी है, वो बात सुननी है महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी गोरजा समराई की वार्ता में समराई को कह रहे हैं आजा, वो मेरी रसोई में घुस के लीटी कर, लीटी मतलब रोटी कर, सखड़ी रोटी बना के मेरे को दे। और अन्य वैष्णवों के हाथ की आप अनसखड़ी भी यथारुचि ले रहे हैं। तो हमारे आराध्य उपास्य और हमारे सर्वस्व, हमारे प्राणदाता श्री बालकृष्णलाल प्रभु जिसके सेव्य हैं, वो रजोग भाई क्षत्राणी, उसको क्या अनसखड़ी लाने की आज्ञा नहीं थी? सुस्पष्ट आज्ञा थी कि तू अनसखड़ी करके ला और मेरे को शयन में अरोगा। तो शयन में रजोग भाई क्षत्राणी, तो क्षत्राणियों को ऐसी आज्ञा दी है अनसखड़ी। वो दूसरी वो गोरजा समराई में भी वो समराई जो है वो क्षत्राणी है, उसको आज्ञा दी है लीटी की सेवा करके ला, उसके हाथ की लीटी अरोग रहे महाप्रभु जी। तब कहां गए? तब इन लोगों से पूछो जो कहते हैं हम पुरुषोत्तम नहीं है। मैं तो कहता हूं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये सच्चिदानंद रूपता गुरु में भी आधान की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण में स्वरूप है वो स्वरूप गुरु का बता। इसीलिए आचार्य माम विजानीयात, आचार्य माम विजानीयात भगवान के वाक्य हैं। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, ये भगवान के वाक्य हैं। ये क्यों भगवान ने कहा आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति? मुझे जो चाहिएगा मैं आचार्य के मुख से बताऊंगा, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्यों आप भगवान क्या उद्धव अर्जुन को इतनी इतनी गीता और श्रीमद् भागवत का उपदेश कर सकते हैं? ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कर सकते हैं, आप खुद नहीं मांग सकते हैं क्या? नहीं, एक परंपरा है, एक शिष्ट मर्यादा है कि मुझे जो चाहिए मैं गुरु मुख से तो होके कहूंगा। आज भी वल्लभ कुल के पास वैष्णव आते हैं, कोई कहता है तू साज की सेवा कर, तू मेरे ठाकुर जी को हिंडोला बनवा दे, तू मेरे ठाकुर जी को पलना करा दे, तू नए खंड पाठ चौकी करा दे, तू शैया ठाकुर जी की नई समरवा दे। ये सब आज्ञा गुरु क्यों करते हैं? तो या मनोरथ या सेवा को मनोरथी बन, ऐसी आज्ञा क्यों करते हैं? आपके हाथ पवित्र हो और जीवन कृतार्थ हो, भगवत सेवा में आप सहभागी बनो। और जैसे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि में उनके शिष्य सब उस यज्ञ में सहभागी होते थे, इसीलिए ये जो महान यज्ञ है हमारा, जो पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार है, इसकी सभी अंगों में अलग अलग प्रकार से वैष्णवों को सहभागी बना, अपने उसके लिए अलग अलग निकुंज बना दिए। ये श्री यमुना जी को निकुंज है, ये चंद्रावली जी को निकुंज है, ये विशाखा जी को निकुंज है, ये फलानी सखी की आड़ी की है। इवन अब ठाकुर जी के पास यही सकल सृष्टि है, लीला सृष्टि, उनके आड़ी कानी से ही अपन सेवा कर रहे हैं। तो वही पद्धति अपने अद्यावधि रखी गई है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं किसी चीज का खुलासा देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बताना परम आवश्यक है कि ये प्रकार के प्रश्नोत्तरी से बाहर आ जाना चाहिए। ये सब ना कोई प्रश्न करने योग्य हैं, ना इनके ऐसे उत्तर देने आवश्यक हैं कि भाई दान देनो कि नहीं देनो, तो कोई इच्छा हो तो तू दे, तो कोई नहीं इच्छा हो तो तू मत दे। सीधा जवाब तो ये है। हमको कोई आके पूछे कि आप, अच्छा अब वैष्णव बेचारे तो इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, वो वल्लभ कुल का मुंह देख के उनको पूछते हैं आप दान ले सो, ऐसे पूछते हैं। तो हम कहते हैं तुम्हें दे सो तो दे दे, नहीं दे सो तो भाग जा, नहीं देना तो मैं कहां से तेरे को कहूंगा। अब वो बेचारे क्यों? क्योंकि आधे बालक उनको कहते हैं नहीं चरण में रखो, हमें केवल भेंट लइए, दान नहीं लेता। अरे तो भेंट कौन सी क्वालिफिकेशन से ले रहे हो? यही एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है ना कि महाप्रभु जी की औलाद हो। तो तब तुम्हारा महाप्रभु जी की औलाद होना कहा जाता है कि जब श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की तरह दान लेने की बात आती है, और तब भी तो वही क्वालिफिकेशन काम आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है समाज 500 साल बाद भी अगर संप्रदाय में ये पूछ रहा है कि कराए कि न कराए, तो बहुत बहुत शोचनीय परिस्थिति संप्रदाय की चल रही है। इस समय ये सब चीजों से बाहर आ जाना चाहिए और हमको पता होना चाहिए अपने मार्ग की ये व्यवस्था है। अपने मार्ग में ये 15 दिन दान एकादशी से महादान, परिवर्तनी एकादशी से इंदिरा एकादशी, वल्लभ कुल आचार्य बालकों को केवल भेंट नहीं होती, दान भी दिया जाता है, भेंट भी की जाती है। क्योंकि लीला में ठाकुर जी इन दिनों में ब्रज भक्तों से, गोपी जनों से
अपने समस्त लीला परिकर से प्रभु विभिन्न स्थानों में पधार के, और यमुना जी और गिरिराज जी और साखरी खोर और घेवर वन और बरसाना और सब जगह पधार के प्रभु दान मांगते हैं। तो क्योंकि ये दान की लीला चल रही है इस समय, वो लीला का अपने को आदान प्रदान, अनुभव, रसानुभव ये सब अपने गुरुजनों के साथ भी करना चाहिए। करके अपने ये दान के दिनों का इतना महत्व है कि दान न दिवस आ गया, दान न दिवस आ गया, ये मैं कह रहा हूं। दूसरा, परंपरा से विशेष करके हमारे सौराष्ट्र, काठियावाड़, ये सब जगहों पे जो परंपरा से आचार्य बालक 200 200 250 साल के घर लेके विराज रहे हैं, वहां कितनी स्वस्थ परंपरा आप देखो। सामान्य दिनों में भी वल्लभ कुल बालक परदेश करते किसी गांव में पहुंचते हैं तो कहते हैं सेवा लेवा पधारे। सेवा लेवा पधारिया मतलब ठाकुर जी की सेवा के लिए जो जो पदार्थ चाहिए उनका संग्रह करने के, उनका परिग्रह करने के लिए आप पधारे हैं। दान लेवा पधारिया, तो ये दान लेवा पधारिया मतलब इन दिनों में हमको दान देना चाहिए, क्योंकि ये दान के दिन चल रहे हैं। तो वहां देखो आप, जो लोग परंपरा से बहुत आनंद पूर्वक इस संप्रदाय का लाभ ले रहे हैं, संप्रदाय का, वो संप्रदाय का लाभ लेने वाले, पुष्टि मार्ग के इस मार्ग को जीने वालों को कभी प्रश्न नहीं होता है कि हम कराए कि नहीं कराए। ये सब प्रश्न कहाँ होते हैं? मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में बैठा हुआ समाज, अध कचरा वैष्णव समाज, जो न पढ़ पाया, न सुन पाया, न जी पाया, न देख ही पाया इन परंपराओं को कि कैसे ये चीजें गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और सेवकों के बीच में कितनी सहजता से, बिना कोई प्रश्नोत्तरी के, यूं अपने आप ही जैसे ये फ्लो ऑफ द टाइम हो, वो ढंग से द फ्लो ऑफ द टाइम एंड द फ्लो ऑफ द एरा हो कि ये तो इन दिनों में होगा ही ना भाई, ये तो ये दिन चल रहे हैं। तो वो प्रकार से हिंडोला झूलाने भी आ जाते हैं, पवित्रा धरने भी आते हैं, दान के दिन में दान देने भी आते हैं। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ पे गुजरात के टोल नाका पे, महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर पे, यहाँ पे दक्षिण गुजरात में ऐसे स्थान पे बैठा हुआ हूं कि जहां पे प्राचीन परंपरा के धरोहर को लेकर लोग आके यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वापी में। उन्होंने सब चीज अपनी परंपरा में, प्राचीन काल में, छोटे बचपन से लेके अपने बड़े होने के एरा में, अपने सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में, अपने उस उत्तर गुजरात के उन प्रांतों में और पश्चिम गुजरात के प्रांत में ये सब चीजों को देखा है कि ये सब चीजें, परंपरा ऐसी होती हैं। इसलिए सहज मुझे एक ऐसा स्वस्थ समाज यहाँ पे वापी में मिला है कि जो भक्ति सेतु के प्रांगण में आके वो ही कार्य करता है जो परंपरा से पुष्टि मार्ग में होता आया है। और मुझे तो इतने वर्षों में किसी ने वापी में, गत 15 वर्ष से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे तो 15 वर्षों में एक वैष्णव ने आके नहीं पूछा कि दान लेना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सहज आए, सहज अनाउंसमेंट हुई, दान के दिन प्रारंभ हुए, हमने अपने अपने ठाकुर जी को दान का दही धरा, बाहर आए और खूब दान लिया और लेते ही हैं। आज भी ये तो लॉकडाउन की परिस्थिति में कोई देने आ नहीं पा रहा है करके भक्ति सेतु को ये प्रकार के पत्राचार करने पड़ रहे हैं। मुझे तो खैर ये भी बहुत प्रशंसनीय नहीं लगता। इसमें क्या किसी को कहना कि दान दो और दान दो, ये सब एक सहज मनोवृत्ति से, सहज एक भक्ति से मनुष्य के भाव स्फुरण होना चाहिए। तो मैं तो प्राय वैष्णव जनों को मना ही करता हूं कि ऐसी सब एडवर्टाइजमेंट्स मत डाला करो, लेकिन फिर भी ये अपने शिष्य धर्मत्वेन, सेवक धर्मत्वेन, गुरु सुखार्थ, ये सब वो करते रहते हैं। इसके लिए मैं भूरिशा इनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। इनके प्रयास बहुत सुंदर हैं। लेकिन मैं अपने इस आज के सत्र में विशेष करके दान लीला के संबंध में ये बात कहना चाहूंगा, ब्रज भक्तों का गोरस ही जीवन था। ब्रज भक्त ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने गोरस के माध्यम से ही अपना जीवन यापन किया। उसके क्रय विक्रय, उसके आदान प्रदान के सामने धान्य लेना, वस्त्र परिधान लेना, ये सब लेने के लिए ही वो अपने ब्रज की बॉर्डर से मथुरा के हाट और बाजार तक जाते थे और मथुरा के हाट और बाजार में उन सब वस्तुओं को सेल करके और अपनी आजीविका लेके आते थे। और मैं अभी भी कहूंगा वो उनका आजीविका का स्रोत नहीं, पर सही शब्द है उपजीव्य था। तो जो उनका उपजीव्य था उससे वो अपना घर चलाते थे। आज तुम जिन चीजों से अपना घर चला रहे हो वही पदार्थ का दान तुमसे गुरुजन मांग रहे हैं, जिससे वो अपने घर में भी अपना घर भी चला सके और अपने घर चलाने का मूलभूत केंद्र जो गुरु के घर का है वो उसके ठाकुर जी हैं। वो अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सके, अपने ठाकुर जी की सेवा वो उस आनंद और उस आग्रह से कर सके कि जिससे निकुंज का और नंदालय का दोनों उभय भाव से सुख उसको और उसके साथ के सेवकों को प्राप्त हो। आज जितने लोग फूलघर करने आते हैं, जितने लोग शाकघर करने हवेलियों में आते हैं, पानघर की सेवा में अपरस करके नहाते हैं, दूध घर में भी कितने वैष्णवों को आज्ञा होती है कि जाओ दूध घर में सामग्री करो। हमारे यहाँ तो प्रायः प्रति एकादशी और बड़ी बड़ी जो जयंती हैं उन दिनों में हम वैष्णवों को दूध घर में नहा के
सारा ठाकुर जी का फलाहार का थाल आदि करने का भी आज्ञा देते हैं, आग्रह पूर्वक सबको बुलाते हैं फोन करके कि आज आना जरूर, और एकादशी का सब फलाहार का थाल करना, आज दूध घर में नहाना, आज ये विशिष्ट मनोरथ है, तुम ये सेवा करना, ताकि लोगों को पता चले सेवा में करना क्या। आज मेरे आके तो जेंट्स वैष्णवों को याद होगा कि जब कोई सेवक, टहलुआ, प्रचारक कोई नहीं होते हैं तो अपरस में नहा के ये सब जल के मनोरथ की सजावट भी करते हैं। अपरस में नहा के ये लोग अंदर साज बदलने की भी सब सेवा, जहां ठाकुर जी विराजते, अगर अपरस करिए तो सफेदी आदि बदलने में, साज चढ़ाने में, सब प्रकार की घटाओं के परिवर्तन में भी सब वैष्णव हाथ पवित्र करते हैं। अरे आचार्य बालक अपनी मेंढ से भगवत स्वरूप का स्पर्श और सखड़ी बाल भोग की आज्ञा नहीं देते। बाकी मैं तो पूछना चाहूंगा कि पुष्टि मार्ग के इतने सारे डिवीजन में से कौन सा डिवीजन है जिसमें वैष्णव अलाउड नहीं हो। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्राह्मणेतर वर्ण और ब्राह्मणेतर वर्ग किस संप्रदाय में, किस परंपरा में और पुष्टि मार्ग से इतर किस सनातन धर्म की व्यवस्था में आपको अलाउ किया जाता है, बताओ। मुझे याद नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति ने तिरुपति बालाजी का पुलगर किया हो, किसी तिरुपति बालाजी के कोई विभाग में नहा के कोई ने सामग्री करी हो, लेकिन आप श्रीनाथ जी में जाओ तो आप हर विभाग में नहा के सेवा में जा सकते हो। आप फूलघर, शाकघर, पानघर, भंडार, कण भंडार, प्राचीन काल में तो जब भट्टियां थी तो लकड़ी घर की सेवा, लकड़ी पधराने की सेवा तक लोग करने जाते थे कि जाके वहां पे लकड़ी कोठा से लकड़ी लाके ढो के और जाके वहां पधराना, जिससे बाल भोगिया, दूधघरिया, रसोईया लकड़ी अंदर पधरा सके। तो मैं बताऊं, प्राचीन काल में जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक घंटियां नहीं आई थी तो चोखा और आटा कैसे पीसते थे बताओ। सब वैष्णवी मिल के भंडार में बैठते थे और चक्की पीसते थे। चक्की पीसना क्या कहते हैं, जेल जाने को कहते हैं लोक भाषा में, कि तुमसे चक्की पिसवाएंगे। चक्की पीसना एक बहुत बड़ी सेवा थी। और हमारे तो पूर्वाचार्यों के चरित्र हैं। आपको श्रीनाथ जी चरितामृत का याद होगा कि श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता अपन जब कर रहे थे तो अपन ने कितने महानुभाव बालकों के जीवन में देखा कि उनकी ये सेवा थी कि वो अनवसर काल में श्रीनाथ जी के लीटी की सेवा के लिए आटा पीसते थे। तो आटा पीसने तक की सेवा से लेके, मंदिर मार्जन की सेवा से लेकर, मंदिर के खासा करने तक की सेवा से लेकर, और कपरस के कोई भी विभाग में जलगणा, जलपान की कोठड़ी तक वैष्णवों को आज्ञा रहती है कि जाओ और जाके मथनी छानो और सब चीज करो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने सब होने के बाद भी वैष्णव समाज में ये मतिभ्रम फैला हुआ है કે હવેલીઓમાં જઈએ તો બધા આમ જ કહેતા અહીંયા नहीं આવવાનું, અહીંયા नहीं આવવાનું, અહીંયા नहीं આવવાનું। अरे અહીંયા नहीं આવવાનું, अरे तुम कहीं से भी उठ के चले आओगे तो क्या तुमको हृदय से लगा लें क्या? नहीं, अपरस करो, वस्त्र बदलो, पुष्टि मार्गीय वेशभूषा परिधान में आ जाओ, सेवा में ना लो, जो सेवा करनी है करो। कौन सी सेवा की मना है संप्रदाय में? पर सभ्यता से आओ, शिष्टता से आओ, मर्यादा से आओ, पुष्टि मार्गीय वेशभूषा का आग्रह रखो, पुष्टि मार्गीय भाषा थोड़ी बोलो, थोड़ी ब्रजभाषा बोलो, ये सब करो। देखो कहाँ कौन को एंट्री नहीं है संप्रदाय में। हमारे तो भगवत कृपा से ये भक्ति सेतु हवेली का सौभाग्य है कि पुष्टि मार्ग के हम उन मूलभूत सिद्धांतों को यहाँ हमारे पितृचरण की कृपा से जी रहे हैं कि जिसमें हमारे पेढ़ी से लेकर और सेवा का हर विभाग 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। 100% ट्रांसपेरेंसी। मेरी क्या आवक है, मेरी क्या जावक है, मेरे कौन सा द्रव्य कहाँ विनियोग हो रहा है, कहाँ उपयोग हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी वापी शहर को होती है। पूरे वापी शहर के हर व्यक्ति को पता होता है गोस्वामी गोविंद राय जी का इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है, कमर्शियल वैल्यू कितनी है। क्यों? अरे आपसे ही तो है सब। भगवत कृपा से आप वैष्णवों के ऊपर ही वो हमारा ट्रस्ट है। जो ट्रस्ट आपका भी हमारे चरणारविंद पे अब नहीं रहा, वैसा ट्रस्ट हमारा अद्यावधि सांप्रदायिक पुष्टि मार्गीय वैष्णव जनों के ऊपर है कि जब तक महाप्रभु जी के 2 वैष्णव भी शहर में विद्यमान है, ठाकुर जी कृपा से हमको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि महाप्रभु जी के जीव हैं, वो देख लेंगे। महाप्रभु जी के कुल को तो वो मर्यादा निभा लेंगे। तो इतना एक विश्वास होना, आज गुरु चरणारविंद पे लोगों को कैसा विश्वास होता है, जबरदस्त विश्वास होता है। आप बस आशीर्वाद आपो, मारो आ कार्य थई जाए। क्यों होता है भाई? क्यों आशीर्वाद की कामना होती है? क्यों आशीर्वाद की वांछा होती है? विश्वास है उसके पीछे कि नहीं, इनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो मेरा ये कार्य होगा। एक संबंध है। ये संबंध किसने बनाया? मुझे तो पता भी नहीं होता है लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या उनके रिसोर्सेज हैं। फिर भी एक हृदय से आता है, खूब खूब आशीर्वाद है, तू कर, तू सफल होएगा। क्यों? क्योंकि हृदय से वो एक स्पंदन है कि ये श्री महाप्रभु जी को जीव है। उनको हृदय से एक विश्वास है कि मेरे सामने साक्षात श्री वल्लभ विराज रहे हैं, श्री गुसाई जी विराज रहे हैं, मैं तो गुसाई जी के आशीर्वाद ले आया हूं, मैं श्री महाप्रभु जी के आशीर्वाद ले आया हूं। ये भावना और ये संबंध ना हो तो क्या मुंह से तो कोई हमारे पास आए और क्या मुंह से हम उसको ब्लेस करें? बताओ। हमारा कुछ नहीं है।
हमारे पास जो है श्री महाप्रभु जी का है, हमारे पास जो है प्रभु चरण द्वय का है, हमारे पास जो है वो ये सप्तात्मजों का है, कि उनकी कृपा से, श्री हरिराय जी पुरुषोत्तम जी कृपा से हम आज इन गादियों पर बैठकर आपको कह पा रहे हैं कि तू ये सेवा कर और तू या को लाभ ले, और या सो तू लाभान्वित हो, तू कृतार्थ होएगा, तो तेरी ये सेवा ठाकुर जी अंगीकार करेंगे। आज ठाकुर जी अपनी कोई वस्तु अंगीकार करेंगे, ऐसा बोलने वाला कौन सा समुदाय और समाज है बताओ सनातन धर्म में, कि जो आपको गारंटी देता हो कि तू ये धरेगो तो ये ठाकुर जी हरोगे। ठाकुर जी का कितना महत्व रहा है संप्रदाय में, ये ठाकुर जी की लीला का हम एक अनुभव, बस आनंद लेने के लिए एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुमको दान दे, और व्यक्ति दान दे रहा है, मुझे बताओ किसको क्या अपेक्षा है। जिसको जो देना होगा वो तो चरण में भी छोड़ जाएगा, वो तो चरण में भी देगा, और जिसको नहीं देना होगा वो तो जन्म भर में ब्रह्म संबंध लिए बाद मुंह भी नहीं दिखाएगा, उसका क्या है। मेरी तो इतनी बुरी स्थिति है कि मेरे तो ब्रह्म संबंधी जीव मुझसे पलट के वापस आके मिलते भी नहीं कि वो ब्रह्म संबंधी मेरे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा विश्वास हो जाता है कि इनका लीला संबंध हो गया, शायद लीला कोई प्राप्त हो गए, मैंने ऐसा जबरदस्त ब्रह्म संबंध कराया है कि सीधे लीला कोई गए, ऐसा ऐसा भाव आने लग जाता है हृदय में, पलट के मिलता नहीं आदमी। तो मैं मेरा घर किन से चल रहा है, मैं आपको एक सामान्य, आप मेरे प्रियजन हो, मैं आपको ये बात फेसबुक लाइव पे बता रहा हूं, मेरा घर किन से चल रहा है। मेरा घर मेरे ब्रह्म संबंधियों से नहीं चलता है, मेरा घर श्री महाप्रभु जी के मार्ग में जो लोग आत्मनिवेदित ब्रह्म संबंधित कंठी बंद है उनसे चलता है, क्योंकि मेरा कोई सेवक है ही नहीं, मेरे सेवक नहीं होते, सब श्रीमद आचार्य चरण के ही सेवक हैं। और वो मेरी सेवा इसलिए नहीं करते कि मैं उनका गुरु घर हूं, मैं उनका गुरु घर नहीं हूं, मैं उनके गुरु पद पे हूं। वो उस पद को मान देते हैं, वो उस पद का रक्षण करते हैं, वो उस पद को सम्मानित करते हैं। इसलिए जो भी अपनी यहां व्यवस्था है वो व्यक्ति की नहीं है, व्यक्तित्व की है। पुष्टि मार्ग व्यक्ति पूजा का निषेध करता है। मैं वापस कहना चाहूंगा, पुष्टि मार्ग व्यक्ति पूजा का निषेध करता है। आप गोविंद राय जी के चरण स्पर्श गोविंद राय जी जान के कभी ना करो, आप श्री गोविंद राय जी के चरण स्पर्श गुसाई जी जान के करो। ये गुसाई बालक है, ये गोसाई जी के पुत्र हैं, बस ये भावना से उनको स्पर्श करना चाहिए। ये ही अपने यहाँ की दिव्य संस्कृति, ये वल्लभ कुल समुद्भूत हैं, ये साक्षात श्री वल्लभ कुल में पधारे हैं, इसलिए ये पूजनीय है, इसलिए ये आराधनीय है, इसलिए ये भी उपास्य हैं, ये भी, इनकी भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये महाप्रभु जी के हैं। आपके साथ जो हमारा संबंध है वो श्री महाप्रभु जी का ही संबंध है। आप श्री महाप्रभु जी की नाद सृष्टि हो, हम महाप्रभु जी की बिंदु सृष्टि है। बताओ ब्रज भक्त कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, भगवान ने अपनी बिंदु सृष्टि का तो संहार, साक्षात गोवर्धन धर श्रीनाथ जी पधारेंगे और श्रीनाथ जी अपना सब चीज ग्रहण करेंगे, ये विश्वास क्यों नहीं है? मेरे कहने का मतलब, मैं बिंदु सृष्टि को, नाद सृष्टि को ज्यादा फल है बिंदु सृष्टि से, और सर्वदा से रहा है ब्रज भक्तों के समय से अद्यावधि। जो पुष्टि मार्ग में आनंद ले रहे हैं वो तो कौन ले रहे हैं? वैष्णव ले रहे हैं। आप कोई भी शोभा यात्रा देखो, भले महाप्रभु जी की शोभा यात्रा हो, गुसाई जी की शोभा यात्रा हो, महाराज को देखा है कभी नाचते? नहीं तो यूं खड़ा होता गंभीर, नाच के आनंद कौन ले रहा होता है? वैष्णव नाचते हैं, वैष्णव गरबा करते हैं, वैष्णव उसका आनंद मनाते हैं। नंद महोत्सव में उछलता कूदता कौन है? वैष्णव नंद महोत्सव में उछलते कूदते हैं। जो पुष्टि मार्ग का अद्यावधि आनंद लेने वाला वर्ग है वो तो वैष्णव वर्ग है, वो तो नाद सृष्टि का वर्ग है। बिंदु सृष्टि तो गंभीर ही बैठी रहती है। आम ना करवो જોઈએ, आम करवो જોઈએ। तुम्हारे आम तेम में तुम्हारे हाथ में गुटली रह गई, रस ले गए सब वैष्णव। मैं तो वापिस कहूंगा, वैष्णव से ज्यादा सौभाग्यशाली वर्ग और वर्ण इस समय पुष्टि मार्ग में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी के सिद्धांतों को जी रहा है, महाप्रभु जी के सिद्धांतों को वाकायदा वो अपने लाइफ में फेस कर रहा है, और फिर भी अगर अन्याश्रय नहीं कर रहा है तो अनन्य भाव से अपने दास धर्म का, अपने गुरु और अपने प्रभु के चरणारविंद का सेवन करके कोई लाभान्वित हो रहा है, तो वो वैष्णव समाज हो रहा है। मैं इस वैष्णव समाज की धन्यता से कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हुए, और मैं आप सभी को यह संबोधन करना चाहूंगा कि दान लीला अपने आप में भी सर्वस्व समर्पण की ही लीला है। अपना जो कुछ अपने पास है अपन अपने प्रभु को देते हैं, और वो किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे देते रहना चाहिए, क्या दिया था और क्या देना है, इस चीज का साक्षात अनुभव करने के लिए लोग आके अपने गुरु चरणों को दान देते हैं। और दान का ये उत्सव, ये दान के 15 दिन को मनाते हैं। बस इसी के साथ मैं आज साधन दीपिका के हमारे इस क्रम को मैं आज दान लीला के विशिष्ट वचनामृत के संदर्भ में ही यहाँ पे संपूर्ण का विराम देना चाहूंगा, क्योंकि कल हमारे मिथुन राय जी, चिरंजीव श्री मिथुन राय जी बाबा साहब का घर में जन्मदिन है। श्री चिरंजीव श्री मनमथ राय जी महाराज श्री के आत्मज, मेरे भतीजे, और हमारे यहाँ के सबसे छोटे आचार्य बालक का कल जन्मदिन है।
तो हम कल जन्मदिन में भी थोड़े व्यस्त रहेंगे पूरे दिन के क्रम में। एवं च परसों महादान इंदिरा एकादशी का क्रम रहेगा। ठाकुर जी संध्या आरती में ठाड़ो वेत्र धरेंगे और दान की लीला का परसों यूं देखो तो इस वर्ष का की संपूर्ति है। और उसके दूसरे दिन खुद प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य उत्सव है। तो मुझे इंदिरा एकादशी के दिन में दान लीला पे नहीं बोल पाऊंगा। उस दिन मुझे एकादशी महात्म्य के साथ आपको गोपीनाथ प्रभु चरण के उत्सव का प्राचीन क्रम आचार्यों ने क्या बताया है उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश करना है। तो हम प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी के उत्सव पे की सब चर्चा अपन परसों करेंगे। और कल हम थोड़ी महादान की लीला आदि के क्या सेवा आदि के क्रम है वो सब करते हुए हम साधन दीपिका को आगे बढ़ाएंगे। मेरा खूब आग्रह है वैष्णवों से कि साधन दीपिका में अभी तो हम प्रविष्ट हुए हैं और आगे भी पूरा सेवा प्रकार मंगला से लेके शयन पर्यंत का उत्सव विशेष का और सभी प्रकार से सेवा संबंधी ग्रंथ अभी तो बहुत बाकी है। धैर्य रखें, मेरे साथ नित्य इस मंच पे आके और इस फोरम पे आके आप साधन दीपिका का जितना हो सके लाभ इस समय लें। बस यही शुभ कामना के साथ मैं आश्रय के पद की ओर जाता हूँ। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ धेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासो होय निपेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध यांदरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद समस्त पूज्य चरणों को मेरे बारंबार नमस्कार।